सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कुंडलिनी जागरण पे। सेंसिटिविटी, कितने सेंसिटिव हैं आप, और दूसरी चीज़ इस पे बात करेंगे कि क्या कितनी अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है। मैं जागरूक होने और आपकी सेंसिटिविटी, आप कितने सेंसिटिव हो जाते हैं चीज़ों के प्रति, उस बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। कोई भी आदमी, जब अवेयरनेस होती है किसी के साथ, अवेकनिंग होती है, ठीक है, जब कोई जाग रहा होता है, जब किसी की कोई किसी भी टाइप की अवेकनिंग हो सकती है। व्हाट एक्चुअली इज अवेकनिंग इज कि आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, इसको अगर आम बिल्कुल साधारण भाषा में कहा जाए तो आप थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा सुन सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा स्वाद ले सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा सूंघ सकते हैं, आप थोड़ा टच के प्रति, छूने के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं किसी आम आदमी की तुलना में। ये लक्षण है कि आप अवेकन हो रहे हैं। समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है लेकिन आप देखेंगे कि आपको कोई स्मेल सुनाई दे रही है, बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सामान्य हैं, आपकी अवस्था थोड़ी सी अलग है। इट एज अ रिजल्ट ऑफ अवेकनिंग, जागरूकता या कुंडलिनी जब राइज करती है, ठीक है, किसी के अंदर जब कुंडलिनी से ही राइजिंग होती है अवेकनिंग, और क्या किसकी राइजिंग होती है, तो जो भी एनर्जी अगर राइजेस करती है जब अवेकनिंग होती है, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज यू बिकम मोर सेंसिटिव। आप ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं चीज़ों के प्रति। ये ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे आपको अधिक सूंघ सकते हैं आप एक दूसरे आदमी की तुलना में आपको अधिक सूंघ पाएंगे, आप अधिक चीज़ों को बारीकी से देख पाएंगे, जो चीज़ दूसरा आदमी नोटिस नहीं करता है। आपको थोड़ा सा अधिक सुन भी पाएंगे। दूर की आवाज़ हो सकता है आप सुन लें, दूसरे आदमी को लगे कुछ नहीं आवाज़ आई, लेकिन आपको लग सकता है ऐसा। आप चीज़ों के प्रति, आप टच के प्रति, छूने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको कुछ हो गया है, ना ना ना, कुछ नहीं हुआ है आपको, नथिंग इज हैपेंड रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ये है कि आपकी सेंसिटिविटी चीज़ों के प्रति बढ़ गई है, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी चीज़ों को देखने की, समझने की, सूंघने की, उनकी चिंतन की, उसकी मैनिपुलेशन की, विचार शक्ति वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक आम आदमी जितना सोचता है या पहले जितना आप सोचते थे, आप खुद ही देखेंगे आप बदल गए हैं। आपके सोचने की दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। सो देयर इज़ अ डायरेक्शनल चेंज, मल्टी डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, बिकॉज पूरी पर्सनैलिटी में द ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैव अकर इन होल ऑफ योर पर्सनैलिटी। क्योंकि ये जो है ये आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को ही ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन योर मसल की लोकेशंस के वजह चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और न्यूरॉन्स की पोजिशनिंग भी चेंज हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आई वाज जस्ट लाइव थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या है कि जैसे पेल्विक रीजन पे जो आपका है पेल्विक पार्ट, उस पर मसल्स की शिफ्टिंग, न्यूरॉन्स की शिफ्टिंग चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होती हैं इसमें। इट्स नॉट सो ईजी। तो उन चीज़ों के होने से और कुंडलिनी की अवेकनिंग से क्या है कि यू बिकम मोर सेंसिटिव। ठीक है, फियर भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, आपको भय ज़्यादा लगेगा, आपको अंदर से पता नहीं, आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको एक डर सा हर समय लगेगा, हर समय आपको डर सा हो रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। आपके अंदर इस प्रकार के भाव भी आएंगे, दिस इमोशंस फ्लो, ऐसा ऐसा भी लगेगा आपको। तो आप सोचोगे ऐसा क्यों है, एंड यू विल फील अलूफ। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप दुनिया से अलग खड़े हुए हो, आपको लोगों को देख रहे हो बस ऐसे ऐसे। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स मे अकर टू यू। ठीक है, बट इट इज़ प्रिटी नॉर्मल। ठीक है, किसी भी चीज़ की अधिक, जैसे जैसे किसी आपने छुआ गर्म चीज़ को, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आपने किसी गर्म बर्तन को छुआ तो आपको ज़्यादा झटका लगेगा एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, आपको वो चीज़ अधिक गर्म लगेगी। या कोई ठंडी चीज़ छुएंगे तो आपको वो अधिक ठंडी लगेगी, बिकॉज योर न्यूरॉन्स आर अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज सम चेंजेस विच इज एक्चुअली अकरिंग, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आप जब किसी चीज़ को छूते हैं, ठंडी चीज़ है, गर्म चीज़, तो उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। मौसम के प्रति, ठंडा गर्म मौसम, आप यू विल फील बी मोर सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट एंड एवरीथिंग फॉर्म ऑफ थिंग्स। चीज़ों को सुन के घबराहट, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बुरा बोला तो आपको ऐसा लगेगा वो आपके साथ हो जाएगा। यू हैव बिकम सो सेंसिटिव, यू हैव बिकम सो रिसेप्टिव, आई एम टेलिंग यू। आप एक रिसेप्टर बन गए हो। परमहंस का उदाहरण है, परमहंस ने, ये संत लोग क्या करते हैं, दूसरों की बीमारी ले लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने, एक कोई था, उसको कुछ चेचक थी, तो ही टुक हिज चेचक इन हिज ओन बॉडी, उन्होंने उसकी स्मॉल पॉक्स अपने शरीर में ले लिया। सो हाउ दे डू इट? बिकॉज द सेंसिटिविटी इज सो मच।
ओके, आप इतने सेंसिटिव, इतने संवेदनशील हो चुके हैं और माइंड इतना अधिक डेवलप हो चुका है, जैसे विचार उस चीज़ का आता है तो वो चीज़ आपकी तरफ आ जा रही है। ठीक है, तो ऐसा भी आपके साथ होगा, जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप सोचोगे वो आपके साथ तो नहीं हो रहा है, वो होगा नहीं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सोचेंगे ज़्यादा उस बारे में तो आपको लगेगा ये मेरे साथ हो सकता है। यू विल फील इमीडिएटली हाँ मेरे साथ हो सकता है, आप घबराओगे। ठीक है, बिकॉज यू आर मोर ओपन नाउ। ओके, बिकॉज आप खुल रहे हो, आप ब्रह्मांड में खुल रहे हो, आपका आपका खुलाव हो रहा है चीज़ों के प्रति, आप खुल रहे हैं यूनिवर्स के प्रति। ठीक है, सो द ओपनिंग इज बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग, इस खुलेपन की वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें आपको आसानी से खींच रही हैं आपकी तरफ। तो आप जिस भी चीज़ को देख रहे हैं आपको लग रहा है वो आपके साथ हो सकता है। दिस इज़ द पॉइंट। सो जब भी अवेकनिंग होगी तो इस टाइप के ये सीक्वेंसेस या इस टाइप की फीलिंग्स या इस टाइप की चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप सेंसिटिविटी से परेशान मत होइएगा, पर ये भी एक लिमिट तक है। इसकी भी एक लिमिट होगी, एक टाइम लिमिट तक है, जब वो होगा उसके बाद यू विल बिकम ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वो आप उसके साथ समय के साथ ही वो शांत भी हो जाता होगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि एक लिमिट के बाद जो ग्रहण और त्याग है उसकी एक्सेप्टेंस और जितना भी रिजेक्शन है वो बॉडी रोक लेती होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ यही होता है। बिकॉज जितना भी रिजेक्शन ऑफ थॉट्स है, एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट्स है, वो प्रोसेस भी कर्व होना ही होना है। ओके, दैट हैज ऑल्सो हैज टू बी चेक। सो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट इज, इस सेंसिटिविटी और अवेयरनेस के बढ़ने से अगर फियर्स या कोई चीज़ या सेंसेस की सेंसिटिविटी या उनकी वर्किंग में अगर चेंजेस अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ प्रिटी नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। ठीक है, थैंक यू।